हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पहली परीक्षण के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपका 21 चैनल में स्वागत है। इस चैनल में दोस्तों पहली परीक्षण के क्वेश्चन के फॉर्मूले हैं। दोस्तों पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? कम पैर वालों की संख्या। यदि हमें कम पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र है दोस्तों, सिरों का दुगना कर दो और माइनस में पैरों का आधा कर दो, तो कम पैर वालों की संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार अधिक पैर वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए पैरों का आधा माइनस सिरों की संख्या, तो अधिक पैर वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए पैरों का आधा माइनस सिरों की संख्या। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक अजायब घर में कुछ हिरन व कुछ तोते हैं। उनके 200 सिर तथा 580 पैर हैं। तो बताओ कितने तोते हैं दोस्तों? तो हमें तोते की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि कम पैर वाले की संख्या ज्ञात करनी है कि अधिक पैर वालों की संख्या? तो हिरन के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4, और तोते के 2 पैर होते हैं दोस्तों। तो हमें कम पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को समझना, मतलब तोते की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो तोते की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों कम पैर वालों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? कम पैर वालों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों, सिरों का दुगना माइनस पैरों का आधा। तो यहाँ पर हम सिरों का दुगना और पैरों का आधा कर देंगे दोस्तों। तो सिरों का दुगना मतलब यहाँ पर उनके 200 सिर हैं, तो 200 का दुगना हो जाएगा दोस्तों। 200 का दुगना हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरों के आधे, मतलब 580 का आधा कर देंगे। 580 का आधा मतलब बटे में 2 आ जाएंगे, तो हमें तोतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 400। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 200 नम 0, मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 290। और 400 में से दोस्तों 290 जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 0 बचेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, मतलब 110 तोते हो जाएंगे। कितने तोते होंगे दोस्तों? 110। तो 110 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो बताओ कितने तोते हैं? तो 110 तोते हैं। तो एक बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। इन फॉर्मूले के आधार पे आप आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं तथा पैर गिनते हैं तो 184। तो बताइए, तो बताओ मुर्गे कितने हैं दोस्तों? तो हमें खरगोश और मुर्गे में दोस्तों पैरों की संख्या दोस्तों कम मुर्गे में होती है, तो और हमें मुर्गे की ज्ञात करनी है दोस्तों। तो कम पैर वाले की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब मुर्गे की। क्वेश्चन को समझना, मुर्गे की संख्या ज्ञात करनी है मतलब कम पैर वाले की संख्या ज्ञात करनी है। तो कम पैर वालों की संख्या का सूत्र होता है सिरों का दुगना, मतलब इसमें सिर कितने हैं दोस्तों? 50, तो 50 का दुगना कर देंगे। और माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों? पैर का आधा, तो पैरों का आधा मतलब 184 में 2 का भाग दे देंगे, तो पैर का आधा हो गया दोस्तों। यहाँ पर 50 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 100, और माइनस में 2 नाम 18 हो जाएंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएंगे दोस्तों, तो 92 आ जाएंगे। क्वेश्चन को समझना, 100 में से 92 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 8, तो 8 मुर्गे हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, तो 8 मुर्गे, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। कितने मुर्गे होंगे दोस्तों? 8। तो इन सूत्र के आधार पर आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक पिंजरे में कुछ खरगोश व कुछ तोते हैं। उनके 20 सिर तथा 48 पाँव हैं। तो बताओ कितने खरगोश और कितने तोते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन को समझना, पहले तो हम कम पैर वाले की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो कम पैर तोते में होते हैं दोस्तों, खरगोश में ज़्यादा होते हैं। तोते के मुकाबले खरगोश में ज़्यादा होते पैर। तो पहले हम कम पैर वालों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तोते की संख्या ज्ञात कर लेंगे, मतलब कम पैर वालों की संख्या। तो कम पैर वालों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों सिरों का दुगना, मतलब सिर कितने दिए हैं दोस्तों? 20, तो 20 का कितना हो जाए दोस्तों? दुगना, और पाँव के आधे हो जाएंगे दोस्तों, तो माइनस में 48 बच्चे 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? 20 दूनी 40 माइनस
यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 हो जाएंगे दोस्तों। तो 40 में से दोस्तों 40 में से हम 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? यहाँ पर 6 बचेंगे दोस्तों और यहाँ पर 1 बचेंगे दोस्तों। तो 16। तो तोते की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16 हो जाएंगी। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब हमें खरगोश की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो खरगोश में तोते के मुकाबले अधिक पैर होते हैं दोस्तों। अधिक पैर वालों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों पैरों का आधा माइनस सिरों की संख्या। तो पैरों का आधा फिर माइनस सिरों की संख्या दोस्तों। तो हम यहाँ पर खरगोश की संख्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो खरगोश की संख्या कैसी ज्ञात होगी दोस्तों? यहाँ पर पैरों का आधा मतलब पैर क्या है दोस्तों? 48। तो 48 को आधा कर देंगे दोस्तों। तो 48 बच्चे 2 हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। 48 बच्चे 2 हो गए। और सिरों की संख्या माइनस में क्या आ जाएंगे दोस्तों? सिरों की संख्या। तो सिर 20 हैं। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर काट देंगे 2 चौको 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 मतलब 24 माइनस 20 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कितने बचे दोस्तों? 24 में से 20 जाएंगे तो 4 बचे मतलब खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4। तो खरगोश कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें खरगोश की संख्या हो गई दोस्तों 4 और तोते की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 16। तो हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों? कितने खरगोश तथा और कितने तोते हैं दोस्तों। तो पहले खरगोश है मतलब खरगोश की संख्या कितनी थी? 4 और तोते की संख्या थी 16 मतलब ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। पहले में खरगोश पूछा था तो खरगोश की संख्या 4 है दी है दोस्तों। फिर तोता पूछा है दोस्तों तो तोते की संख्या 16 दी है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं। उनके पास 48 सिर तथा 140 पाँव हैं। तो बताओ मुर्गियाँ कितनी हैं दोस्तों। तो मुर्गियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को समझना। मुर्गियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो मुर्गियाँ की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों मुर्गियों में गाय के मुकाबले कम पैरों की संख्या होती है दोस्तों। तो कम पैरों वाली की संख्या ज्ञात करनी है मतलब कम पैरों वाली की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों सिरों का दुगना माइनस में पैरों का आधा। तो सिरों का दुगना कर देंगे तो 48 का दुगना कर देंगे 48 गुणे 2 हो जाएंगे। 48 का दुगना और पाँव का आधा मतलब 140 के आधे हो जाएंगे दोस्तों। पाँव के आधे। तो हमें मुर्गियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। कम पैरों वालों की संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। तो 48 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल है 1 4 दूनी 8 1 9 मतलब 96। यहाँ पर 2 सत्ते हो जाएंगे 214 209 0 यहाँ पर 70 आ गए। तो 96 में से 70 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे दोस्तों? यहाँ पर 96 में से 70 जाएंगे तो 26 बचेंगे। तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 26 हो जाएगी दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कम पैरों वाले की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 26 मतलब मुर्गियों की संख्या 26 हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है एक बाड़े में कुछ मोर तथा कुछ हिरन है। यदि पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं तथा उनके सिर 40 हैं। बताओ हिरन कितने हैं दोस्तों। तो हमें हिरनों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हिरनों में मोर के मुकाबले अधिक पैर होते हैं दोस्तों मतलब अधिक पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। हमें हिरन की संख्या ज्ञात करनी है मतलब अधिक पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो अधिक पैर वालों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों पैरों का आधा माइनस सिरों की संख्या। तो पैरों का आधा क्या है दोस्तों? इसमें पैर कितने दिए दोस्तों? 100। तो 100 का आधा हो जाए दोस्तों। 100 का आधा मतलब 100 में 2 का भाग जाएगा और माइनस सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 40। तो माइनस में 40 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 50 बार में कच्चे जाएंगे तो 50 माइनस 40 हो जाएंगे दोस्तों। तो 50 में से 40 जाएंगे तो 10 बचेंगे। तो हिरन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 हो जाएगी दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन सूत्र के आधार पर दोस्तों आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें।
जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।